तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों बीएमटी के अंदर वो है बच्चों कैलकुलस मेथड। क्या पढ़ेंगे बच्चों हम? कैलकुलस मेथड। और कैलकुलस मेथड में क्या पढ़ना है बच्चों? कैलकुलस मेथड में हमें पढ़ना है बच्चों सबसे पहले कैलकुलस मेथड में जो पढ़ेंगे हम वो क्या पढ़ेंगे? एक तो पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन और एक क्या पढ़ेंगे बच्चों? इंटीग्रेशन। क्या पढ़ेंगे? इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन। देखिए शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं भाई डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। तो डिफरेंशिएशन की अगर बात करें बच्चों तो डिफरेंशिएशन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी वैल्यू को अगर घटाना हो, डिक्रीज करना हो, तो हम उसके लिए क्या करते हैं बच्चों? उस फंक्शन के लिए किसी भी फंक्शन को घटाना हो तो हमें उस फंक्शन को क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और किसी वैल्यू को या फंक्शन को बढ़ाना हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बच्चों? इंटीग्रेशन। तो उसी के लिए हम ये दोनों पढ़ते हैं, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। अब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन समझने से पहले हम एक चीज समझते हैं। देखिए वो उस चीज का क्या नाम है बच्चों? उसको बोलते हैं हम डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? डिफरेंस। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस, आपने ये वर्ड पहले भी इंग्लिश में सुना होगा, पर बच्चों हम यहाँ इंग्लिश तो नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो फिजिक्स पढ़ रहे हैं और फिजिक्स में भी मैथ्स वाला पार्ट पढ़ रहे हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए डिफरेंस का मतलब बच्चों होता है बदलाव यानी कि चेंज। क्या बोलते हैं डिफरेंस का मतलब? चेंज। अब डिफरेंस बच्चों यहाँ बेसिकली हमने दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, दो पार्ट में कैटेगराइज किसमें किए हैं? पहला जो है बच्चों उसको बोलते हैं फाइनाइट डिफरेंस और दूसरा जो होता है बच्चों उसको बोलते हैं हम इनफाइनाइट डिफरेंस। फाइनाइट डिफरेंस का मतलब जो सीमित हो, फाइनाइट डिफरेंस, और इनफाइनाइट डिफरेंस का मतलब जो असीमित हो यानी कि इनफाइनाइट हो, उसी को क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट डिफरेंस। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे बच्चों वो बात करेंगे हम बच्चों, जो पहला आएगा बच्चों वो है हमारा फाइनाइट डिफरेंस। क्या है बच्चों? फाइनाइट डिफरेंस। क्या है बच्चों? फाइनाइट डिफरेंस। भाई फाइनाइट डिफरेंस को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? पहली बात तो फाइनाइट डिफरेंस को बच्चों हम डेल्टा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों? डेल्टा से। आपने पहले भी देखा हो, और इसको अगर डिफाइन करना हो तो फाइनाइट डिफरेंस को हम डिफाइन कर सकते हैं। फाइनाइट डिफरेंस वो डिफरेंस होता है जो कि दो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू का डिफरेंस हो। वही डिफरेंस कौन सा डिफरेंस होता है बच्चों? फाइनाइट डिफरेंस। तो मैं क्या बोल सकता हूं? द डिफरेंस between the values of two physical quantity is known as फाइनाइट डिफरेंस। क्या बोलते हैं उसको बच्चों? फाइनाइट डिफरेंस। क्या बोलते हैं बच्चों उसको? फाइनाइट डिफरेंस। फाइनाइट डिफरेंस को हम डिनोट किससे करते हैं बच्चों? डेल्टा से। इसका नोटेशन क्या है बच्चों? डेल्टा। क्या बोलते हैं इसको? डेल्टा। क्लियर है बच्चों? चलिए अब इसको समझते हैं बच्चों, ये फाइनाइट डिफरेंस होता क्या है। चलिए एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं मैं, ध्यान देना बच्चों। मान लो बच्चों इस तरीके से मैंने आपको बोला, ध्यान देना, मैंने आपको एक एग्जांपल लेता हूं मैंने आपको बोला बच्चों, मान लो ये मैंने लिया x इनिशियल और ये लिया मैंने x फाइनल। ठीक बच्चों, और इनका चेंज ले लिया मैंने। अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ, मान लो मैंने बोला इनिशियल, मान लिया मैंने बच्चों 50 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 50 सेंटीमीटर। फाइनल मान लिया 100 सेंटीमीटर। और मैं अगर आपको बोलूँ डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स को क्या लिख सकते हो? फाइनल माइनस इनिशियल। इतना तो आपने पढ़ा होगा भाई, डेल्टा एक्स का मतलब चेंज। अब चेंज भी कैसा है? बड़ा चेंज, यानी कि फाइनाइट डिफरेंस। तो फाइनाइट डिफरेंस हम फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। तो फाइनल में से इनिशियल को अगर माइनस करेंगे बच्चों, तो ये बताइए मुझे यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ? फाइनल में से इनिशियल को माइनस करना है, इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? ध्यान देना, डेल्टा एक्स का क्या मतलब है बच्चों? एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? डेल्टा एक्स बराबर 100 माइनस 50 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू कितना बच्चों? कितने के बराबर होगा वो? भाई उसको कितना लिख सकते हैं हम? बोलिए बच्चों। 100 माइनस 50 कितना होता है बच्चों? कितना होता है बच्चों? इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। क्या बात है सर, तो ये कैसा डिफरेंस हो गया बच्चों? फाइनाइट डिफरेंस हो गया। अच्छा एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों, यहीं पे मैं एक एग्जांपल और ले लेता हूँ। ध्यान देना, आपको 2-3 एग्जांपल समझाऊंगा और आपको 100% समझ में आएगा। देखिए बच्चों, अगर मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, तो मैंने आपको बोला, बताइए बच्चों इनिशियल ले लिया बच्चों 1 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर?
मान लो 1 भी मतलब 10 सेंटीमीटर ले लिया, फाइनल ले लिया 100 सेंटीमीटर, और मैंने आपको बोला बताओ डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स को क्या लिखोगे बच्चों आप, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है बच्चों 100 माइनस 10 सेंटीमीटर, वो कितना होता है बच्चों 90 सेंटीमीटर। तो क्या बोलोगे अगेन आप, ये भी सर फाइनाइट डिफरेंस ही हुआ, है ना। पर अगर मैं आपको बोलूँ 1 सेंटीमीटर और अगर मैं आपको बोलता हूँ 99 सेंटीमीटर, और अगर मैं आपको बोलूँ 100 सेंटीमीटर, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, डेल्टा एक्स बराबर 100 माइनस 99 कितना होता है बच्चों 1 सेंटीमीटर। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर ये तो इनफाइनाइट डिफरेंस है ना, ये तो क्या है इनफाइनाइट डिफरेंस। पर एक्चुअली में सर बेटा ये जो डिफरेंस आया है, ये थर्ड वाला डिफरेंस, ये भी फाइनाइट डिफरेंस होता है। फाइनाइट क्यों, फाइनाइट का वर्ड समझो भाई, फाइनाइट का मतलब जो आपको विजिबल हो, जो आपको दिखाई दे, वही फाइनाइट डिफरेंस है बच्चों, जो आपको दिखाई दे वो फाइनाइट डिफरेंस। अब एक बात बताओ भाई, 50 सेंटीमीटर आपको स्केल में दिखाई देता है, सर बिल्कुल देता है। क्या 90 सेंटीमीटर आपको स्केल में दिखाई देता है, सर बिल्कुल देता है। क्या हमें 1 सेंटीमीटर दिखाई देता है स्केल में, बिल्कुल देता है। तो इसका मतलब अगर वो देता है विजिबल टू ह्यूमन आई, तो मैं क्या बोल सकता हूं, वो कैसा डिफरेंस होगा बच्चों, इनफाइनाइट डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस, फाइनाइट डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस होगा, फाइनाइट डिफरेंस। इसका मतलब ये तीनों कैसे डिफरेंस हो गए बच्चों, फाइनाइट डिफरेंस। 50 भी फाइनाइट, 90 भी फाइनाइट और 1 सेंटीमीटर भी फाइनाइट, क्योंकि ये तीनों ही हमें स्केल पर विजिबल होते हैं। क्या बात क्लियर है बच्चों, चलिए मैं क्लियर समझू बिल्कुल। चलिए इसको नोट करिए, स्क्रीन को पॉज करके नोट करिए, इसको रफ कर दो। चलिए रफ कर दो। चलिए आगे बात करते हैं। तो आगे हम बात करेंगे बच्चों, जो आगे हमारा डिफरेंस आएगा बच्चों, वो कौन सा डिफरेंस है बच्चों, उस डिफरेंस को हम बोलते हैं बच्चों इनफाइनाइट डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस है बच्चों, उसको क्या बोलेंगे बच्चों हम, इनफाइनाइट डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस बच्चों, इनफाइनाइट डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, इनफाइनाइट डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस, इनफाइनाइट डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस बच्चों, इनफाइनाइट डिफरेंस। कौन सा डिफरेंस, इनफाइनाइट डिफरेंस। समझ में आ रही है ना बच्चों बात। चलिए तो इनफाइनाइट डिफरेंस को हम देखें, इनफाइनाइट डिफरेंस को हम बच्चों डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। अब डी से डिनोट करते तो हैं, पर इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है सर, इनफाइनाइट का मतलब तो हमने पढ़ा इनफाइनाइट भाई बहुत छोटा, है ना, ऐसा पढ़ा। तो हम इसको ऐसा समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं बच्चों। अगर मैं आपको बोलता हूं, बताइए, मैं आपको बोलता हूं, बताओ x फाइनल इज इक्वल टू, मैं दे देता हूँ 100 सेंटीमीटर, है ना, और मैंने आपको बोला x इनिशियल, मैंने ऐसा मान लो, ऐसा बोल दिया 99.99 से लेकर कितना बच्चों 99, है ना, ऐसा आप समझ लो। तो आप क्या बोलोगे भाई, आप बोलोगे सर भाई क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन आप देख लें भाई। क्वेश्चन है आपको फाइंड डिफरेंस। अब आपको देखना है बच्चों, डिफरेंस तो आपको निकालना है ना, पर डिफरेंस आपको देखना है तो आप क्या लिखोगे, x फाइनल माइनस क्या लिखोगे, x इनिशियल। अब x फाइनल कितना है बच्चों 100 और इनिशियल कितना है बच्चों 99.99 से लेकर 99, तो इसको क्या लिखोगे भाई, डिफरेंस तो आएगा पर 0.00000 से लेकर 001 तक। तो बच्चों एक बात ध्यान दो, ये डिफरेंस तो हुआ, पर ये क्या डिफरेंस आपको दिखाई देता है क्या कभी स्केल पर। मान लो ये सेंटीमीटर में, ये क्या स्केल पे आपको दिखाई देगा, नहीं देगा। क्या बच्चों, नहीं देगा ये आपको डिफरेंस। क्यों नहीं देगा, क्योंकि ये डिफरेंस आपको दिख तो नहीं रहा है, पर हो जरूर रहा है। तो इसी डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं बच्चों, इनफाइनाइट डिफरेंस, जिसको हम डिनोट किससे करते हैं बच्चों, डी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, डी से डिनोट करते हैं। और इसको क्या लिखते हैं बच्चों हम, dx। क्या लिखेंगे, dx। तो ये कैसा डिफरेंस हुआ,
कैसा डिफरेंस हुआ, इनफाइनाइट डिफरेंस। कैसा डिफरेंस हुआ, इनफाइनाइट डिफरेंस। कैसा डिफरेंस हुआ, इनफाइनाइट डिफरेंस। यही हमें यहाँ पे पढ़ना है बच्चों, इसी को हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। कैसे डिफरेंस को, इनफाइनाइट डिफरेंस को। कैसे डिफरेंस को बच्चों, इनफाइनाइट, यानी कि बहुत छोटा स्मॉल चेंज हो जाए किसी वैल्यू में या फंक्शन में, उसी फंक्शन को क्या बोलते हैं, उसी डिफरेंस को क्या बोलेंगे बच्चों हम, इनफाइनाइट डिफरेंस। क्या बोलेंगे बच्चों, इनफाइनाइट डिफरेंस। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? स्क्रीन को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए। चलिए रफ कर दो, चलिए रफ कर देता हूं। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों हम। आगे जो हमारा टॉपिक आता है बच्चों वो है, अब हमें पढ़ना है यहाँ पे, अच्छा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को समझने के लिए मैं आपको डिफरेंशिएशन को थोड़ा सा और समझा देता हूँ। भाई डिफरेंशिएशन को एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बात बताओ बच्चों, इसको डिफरेंशिएशन को, भाई कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएशन समझते हैं हम, एक एग्जांपल से समझते हैं। एक बात बताओ कि मान लो एक रॉड ले ली मैंने, क्या ले ली बच्चों, एक रॉड ले ली। अब रॉड को मैंने इस तरीके से 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है ना। अब डिवाइड नहीं, ऐसा मानिए रॉड है और रॉड की टोटल लेंथ मैंने कितनी मानी है बच्चों, L लेंथ मान ली। कितनी लेंथ मान ली, L लेंथ मान ली, ठीक है। अब L लेंथ तो मैंने मान ली। अब ध्यान दें बच्चों, अगर मैं आपको बोलूं रॉड को मेजर करना है तो आप क्या करोगे, स्केल लोगे, स्केल लेते आप मेजर कर लोगे, है ना। पर अगर ऐसा मान लो कि हमारे पास स्केल ही नहीं है, हम स्केल से मेजर ही नहीं कर सकते, और मैं एग्जांपल के तौर पे आपको एक छोटा सा स्केल दे देता हूं, इतना सा स्केल दे दिया मैंने, मान लो इतना सा स्केल दे दिया। अगर मैं इतना सा स्केल आपको दे देता हूं तो आप कैसे मेजर करोगे इसको, ये बताइए। आप किस तरीके से मेजर करोगे, आप इस तरीके से मेजर करोगे, भाई इसके टुकड़ों में मेजर करोगे, भाई इस तरीके से आप टुकड़ों में तो मेज़र करोगे बच्चों। भाई इसको आप कैसे मेज़र करोगे, आप इस छोटे से स्केल से कैसे मेज़र करोगे, पहले स्केल को उठा के इधर रखोगे तो आपने बोला सर ये L1 होगा, फिर इस स्केल को यहाँ उठा के रखोगे, आप बोलोगे L2 होगा, फिर इस स्केल को यहाँ रखोगे, ये कितना होगा L3। तो आप क्या बोलोगे, सर L बराबर L1 प्लस L2 प्लस L3। तो आप क्या बोलोगे, यही टोटल लेंथ है। यही क्या है बच्चों, टोटल लेंथ, ऐसे ही बोलोगे। तो बच्चों इस एग्जाम्पल से देखिए, डिफरेंशिएशन पढ़ना हमें ऐसे नहीं है, तो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको कि अगर किसी होल बॉडी के हम छोटे छोटे पार्ट कर लें, तो यानी टुकड़े कर लें, यानी डिक्रीज कर दें, तो डिक्रीज करना ही क्या कहलाता है बच्चों, डिफरेंशिएशन करना। क्या डिक्रीज करना ही क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। और उन्हीं पार्ट को आप जोड़ दोगे तो आगे चल के इसी पार्ट को क्या बोलते हैं हम, इंटीग्रेशन। यानी L1 प्लस L2 प्लस L3 से ही मिला हमें L, और L का अगर मैं उल्टा करके बोलूं तो क्या बोल सकता हूँ, L1 प्लस L2 प्लस L3। यानी L को हमने 3 पार्ट में तोड़ा, इक्वल पार्ट में L1 L2 और L3, और तीनों इक्वल पार्ट को हमने ऐड कर लिया तो हमें मिला क्या, L। तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन को मैंने आपको बिल्कुल अच्छे कॉन्सेप्ट से समझा दिया है, इसको आप ध्यान रखें कि यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन एक दूसरे के क्या होते हैं बच्चों, उल्टे होते हैं। कि किसी वैल्यू को, अगर किसी फंक्शन को आपको बढ़ाना हो तो आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन, और उसी वैल्यू को अगर घटाना हो तो क्या करोगे बच्चों, डिफरेंशिएशन। क्या बात क्लियर है बच्चों? तो हम इसको रफ कर देते हैं और पढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो क्या है बच्चों, सबसे पहला टॉपिक कौन सा आएगा बच्चों, डिफरेंशिएशन। कौन सा टॉपिक है बच्चों, डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों हम डिफरेंशिएशन के बारे में। तो पहला जो टॉपिक है बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो क्या है बच्चों, अपना डिफरेंशिएशन। क्या है बच्चों, डिफरेंशिएशन। क्या है बच्चों, डिफरेंशिएशन। क्या है बच्चों, डिफरेंशिएशन। तो ध्यान दें, डिफरेंशिएशन की हमें डेफिनेशन समझनी है। भाई डिफरेंशिएशन होता क्या है वो भी तो समझना होगा। भाई डिफरेंशिएशन को इस तरीके से आप समझें कि मैं क्या बोल सकता हूं बच्चों, यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान देनी होगी। भाई मैं ऐसा बोल सकता हूँ y इज अ फंक्शन ऑफ x, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। y इज अ फंक्शन ऑफ x वेयर y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। y कैसा वेरिएबल है बच्चों, डिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है ना। कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और x कैसा वेरिएबल है बच्चों, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट
वेरिएबल, कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो एक चीज़ मुझे बताइए बच्चों, यहाँ पे हमें दो फंक्शन मिले, मतलब दो वेरिएबल मिले y और x, यानी कि अगर मुझे इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है तो स्टेप नंबर वन में क्या करना है बच्चों? स्टेप नंबर वन में सबसे पहले हमें देख लेना है कि स्टेप नंबर वन में कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन सा इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट वेरिएबल y है जो कि डिपेंड कर रहा है x के ऊपर। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको इक्वेशन वन को यहाँ पे इस तरीके से लिखना है। सबसे पहले लिखना है आपको डिफरेंशिएट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएट इक्वेशन वन विद रिस्पेक्ट टू, या फिर आप बोल सकते हो डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। भाई यहाँ पे y डिपेंडेंट वेरिएबल, x कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट। तो आप डिफरेंशिएट करोगे y को विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या लिखोगे बच्चों? यहाँ से आपको ये इसका यानी नोटेशन है d/dx इंटू क्या लिखोगे? y इज इक्वल टू क्या लिखोगे? ये हो जाएगा बच्चों f'(x). तो इसको क्या लिख सकते हो बच्चों? आप लिखोगे dy/dx इज इक्वल टू क्या लिखोगे? f'(x). ये dy/dx क्या है? यहाँ पे जो dx है बच्चों वो है स्मॉल चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज। क्या है बच्चों? वेरी वेरी स्मॉल चेंज। क्या है बच्चों? वेरी वेरी स्मॉल चेंज। समझे आप? डी का मतलब इनफाइनाइट डिफरेंस, वेरी वेरी स्मॉल डिफरेंस, वेरी वेरी स्मॉल चेंज। क्या बोलते हैं इसको? वेरी वेरी स्मॉल चेंज, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। और डी वाई क्या है बच्चों? डी वाई को क्या बोल सकते हैं हम? डी वाई है वेरी वेरी कॉरस्पॉन्डिंग वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वाई, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वाई, वेरी वेरी स्मॉल चेंज इन वाई। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये हमने क्लियरली समझ लिया है। क्या बात क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन का साइन होगा, उसको साइन को हम डिनोट कैसे करेंगे? हमें जो भी हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसको इस फॉर्म में लिखना है। किस फॉर्म में? dy/dx। किस फॉर्म में? dy/dx। एक चीज़ और ध्यान रखनी है, तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? जो डिफरेंशिएशन है उसको हम क्या बोल सकते हैं बच्चों? डेरिवेटिव। क्या बोल सकते हैं उसको? डिफरेंशिएशन का डिफरेंशिएशन इज ऑल्सो नोन एज डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको? डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? डेरिवेटिव। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो स्क्रीन को पॉज कीजिए और यहाँ तक नोट कर लीजिए। क्लियर है बच्चों? तो ये आपको सब पता होना चाहिए। क्लियर? चलिए रफ कर दो। चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। हम आगे जो रूल आता है अपना, रूल नंबर आगे डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन में आगे जो बात करेंगे बच्चों, हम कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है? रूल्स से मुझे लगता है कि आपको रूल से बिल्कुल बातें समझ में आएंगी। एक एक रूल से मैं सब चीज़ें आपको क्लियरिफाई करूंगा। तो बच्चों सबसे पहला जो होता है उस रूल को बोलते हैं रूल नंबर 1। क्या बोलते हैं बच्चों? रूल नंबर 1। क्या बोलते हैं बच्चों? रूल नंबर 1। क्या बोलते हैं बच्चों? रूल नंबर 1। तो जो रूल नंबर 1 है बच्चों उसको बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू। क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू। क्या बोलेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू। तो ध्यान दे बच्चों, बिल्कुल ध्यान दे। डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट वैल्यू। अगर बच्चों किसी कांस्टेंट समझते हैं सभी कांस्टेंट? देखो कांस्टेंट का क्या मतलब हुआ? जो टाइम के साथ चेंज ना हो वही कांस्टेंट होता है। तो बच्चों अगर आपसे बोला जाए डिफरेंशिएशन करना हो आपको, मान लो मैंने बोला y इज इक्वल टू सी। क्या बोला? y इज इक्वल टू सी। अब ध्यान देना यहाँ पे y क्या है बच्चों? y डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? y इज अ डिपेंडेंट
वेरिएबल। क्या है बच्चों? y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? y डिपेंड्स ऑन, मैं मान लेता हूं y डिपेंड्स ऑन x, या बोल सकता हूं y इज अ फंक्शन ऑफ, क्या बोलूंगा? y अ फंक्शन ऑफ x, या y डिपेंड्स ऑन x। c क्या है बच्चों? c को क्या बोल सकते हैं? c बच्चों हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट है। क्या है? c कांस्टेंट। क्या है? c कांस्टेंट। तो अगर बच्चों इसको मुझे डिफरेंशिएट करना हो तो क्या लिखेंगे बच्चों? हम इसको लिखेंगे dy। सबसे पहले लिखेंगे इक्वेशन 1, यानी कि डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। क्या बात क्लियर है? क्योंकि x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिपेंड कर रहा है x पर। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं d अपॉन डी एक्स वाई, और इधर से लिखेंगे, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना होगा, d अपॉन डी एक्स, यानी यहाँ से हम किसका डिफरेंशिएशन करेंगे? c का। तो बच्चों यहाँ से तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, और इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वैल्यू का जो डिफरेंशिएशन होगा बच्चों वो हमेशा 0 होता है। कितना होता है बच्चों? 0 होता है। क्लियर है बच्चों? बात क्लियर है? तो इसको और एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेता हूँ मैं, एग्जाम्पल नंबर 1 ले लेते हैं बच्चों, एग्जाम्पल नंबर 1 से समझते हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने लिया, इफ y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2, देन फाइंड dy अपॉन dx। क्या निकालना है? dy अपॉन dx, है ना। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? y इज इक्वल टू कितना है बच्चों? 2। अब डिफरेंशिएट करना है इक्वेशन 1 को, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x के हिसाब से करना है, क्योंकि x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से? d अपॉन डी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू d अपॉन डी एक्स इंटू 2। तो dy यहाँ से तो हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स, और यहाँ से जो कांस्टेंट, अब 2 तो कांस्टेंट होता है, अब 2 कांस्टेंट होता है, इसका मतलब क्या बोलेंगे बच्चों? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारा आंसर। समझ में आई बच्चों? बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट जो है बच्चों वो है अपना एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 को समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 को अगर मैं आपको बोलता हूँ बच्चों, ध्यान देना, इफ y इज इक्वल टू 2, ऐसा ले लेते हैं, y इज इक्वल टू पाई, फाइंड dy अपॉन डी एक्स। क्या निकालना है? dy अपॉन डी एक्स, है ना। तो देखते हैं dy अपॉन डी एक्स। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? जो गिवन है उसको लिखें, y इज इक्वल टू पाई, इक्वेशन 1 दें, फिर आपको क्या करना है? डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे पूछा x के रिस्पेक्ट में, x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे d अपॉन डी एक्स इंटू वाई, राइट हैंड साइड में लिखेंगे d अपॉन डी एक्स इंटू पाई। अब एक बात बताइए, यहाँ से तो आ जाएगा dy अपॉन डी एक्स, यहाँ से कितना आ जाएगा? dy अपॉन डी एक्स। यहाँ से क्या पाई की वैल्यू हमें पता है? पता है, वो भी फिक्स होती है ना, 3.14। इसका मतलब क्या ये भी कांस्टेंट होती है? तो क्या हमें पता है कि कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। कितना होता है बच्चों? 0। तो ये 0 आ गया। तो टोटल मिला के बात तो वही हो गई कि y का डिफरेंशिएशन यानी y बराबर कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन हमेशा क्या होता है बच्चों? 0 होता है। क्या होता है बच्चों? 0 होता है। क्या बात क्लियर है बच्चों? चलिए एक लास्ट एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट रूल पढ़ना है हमें, ठीक है। चलिए बात करते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है बच्चों उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है अपना एग्जाम्पल नंबर 3। मान लो मैंने आपको बोला इफ
y इज इक्वल टू, मैंने बोला भाई 10 लाख, कितना बोला बच्चों 10 लाख, ध्यान देना 10 लाख सबको पता है, 10 लाख में कितने जीरो होते हैं 5 जीरो, है ना। और मैंने आपसे पूछ लिया भाई, मैंने आपसे पूछा बताओ फाइंड dy अपॉन dx, है ना, dy अपॉन dt ले लेते हैं इस बार, क्या ले लेते हैं dy अपॉन dt, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस बार ध्यान देना बच्चों, हमें पता है y इज इक्वल टू 10 लाख दे रखा है। अब एक बार बताओ यहाँ पे t क्या है भाई, y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, t कैसा वेरिएबल है बेटा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x की जगह क्या आ गया, t आ गया, उससे क्या डिफरेंस हुआ, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। y कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है इस बार, t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, t के, डिपेंडेंट वेरिएबल किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, t के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो t तो हो जाएगा इंडिपेंडेंट और y कैसा हो जाएगा, डिपेंडेंट। तो हमें डिफरेंशिएट करना है, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 को हम किसके हिसाब से डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, t, तो t के हिसाब से कर दो। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं यहाँ से dy अपॉन dt, क्या लिख सकते हैं dy अपॉन dt, फिर क्या लिखेंगे यहाँ से d अपॉन dt, और ये हो जाएगा 10 लाख, है ना। तो 10 लाख तो सभी कांस्टेंट होते हैं भाई, 10 लाख का मतलब पूरी वैल्यू कांस्टेंट होती है, तो dy अपॉन dt बराबर कितना आया, 0, कितना आया बच्चों 0। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों। तो मैंने टोटल मिला के आपको 3 एग्जाम्पल समझाए। अब तीनों एग्जाम्पल से एक चीज़ तो आपको बिल्कुल क्लियरिफाई हुई होगी कि किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का आप डिफरेंशिएशन करोगे वो 0 ही होगा, चाहे आप 1 का करो, 10 का करो, 10,000 का करो, 100 का करो, 1 लाख का करो, 10 लाख का करो, 1 करोड़ का करो, 10 करोड़ का करो, जितने का भी आप डिफरेंशिएशन करोगे कांस्टेंट होनी चाहिए उसके लिए, तो उसका डिफरेंशिएशन हमेशा कितना होता है बच्चों, 0। कितना होता है बच्चों, 0। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। क्या बात क्लियर है बच्चों, तो ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या बच्चों बात क्लियर है आपको, चलिए आगे बढ़े। चलिए रूल नंबर 1 समझ में आया, तो रूल नंबर 1 आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो बात करते हैं बच्चों अब जो रूल नंबर 2 है, रूल नंबर 2 की बात करते हैं। चलिए बच्चों, चलिए बच्चों दूसरे रूल की बात करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, हर रूल अपने आप में इंपॉर्टेंट है, हमें समझना होगा दूसरा रूल क्या है। तो दूसरे रूल की बात करते हैं बच्चों। जो दूसरा रूल हम पढ़ेंगे बच्चों, उस रूल का नाम है पावर रूल। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। दूसरे रूल का नाम क्या है बच्चों, पावर रूल। क्या है दूसरे रूल का नाम, पावर रूल। कौन सा, पावर रूल। कौन सा रूल है, पावर रूल। तो रूल नंबर 2 पढ़ना है हमें। क्या पढ़ना है बच्चों, रूल नंबर 2। क्या पढ़ना है, रूल नंबर 2 में, जिसको मैंने नाम क्या दिया है, देखो नाम याद रखना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर मैंने इनके नाम दे दिए हैं। एग्जाम में ये थोड़ी आएगा कि व्हाट इज पावर रूल। हमें तो याद होना चाहिए भाई पावर रूल होता क्या है। तो अगर मैं आपको बोलूँ पावर रूल के बारे में, तो पावर रूल आपको ये पता होना चाहिए कि अगर डिफरेंशिएशन ऐसे लिखा हो, डिफरेंशिएशन ऑफ d अपॉन dx, ये नोटेशन है उसका डिफरेंशिएशन का, और x की पावर n दे रखा है, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, आपको क्या करना है, अकॉर्डिंग टू पावर रूल, ये n है जो बच्चों, इसको आगे लिखना है, n को आगे लिखना है, और x की पावर जो होगा बच्चों वो होगा n-1। क्या होगा, n-1, x की पावर n-1। ये अपना पावर रूल का मेन फॉर्मूला होता है। क्या बात क्लियर है बच्चों। अब यहाँ पे n क्या है, n इज द इंटीजर। क्या है n, इंटीजर। n क्या है बच्चों, इंटीजर। n क्या है, इंटीजर। क्या बात क्लियर, क्या बात क्लियर है, फिर से क्लियर कर रहा हूँ। d अपॉन डी एक्स, d अपॉन डी एक्स का मतलब, dx का मतलब चेंज इन x। अब ध्यान दें यहाँ पे x की पावर n का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन क्या होता है, n को लाना है आगे, n को लाना है आगे, और n माइनस क्या हो जाएगा 1। देखो ये रूल है, रूल को आपको याद रखना है, इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, क्यों आया, उसका कोई लॉजिक आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको फिजिक्स में यही याद रखना है कि पावर रूल, x की पावर n का पावर रूल मतलब डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, n इंटू एक्स की पावर n-1। तो इसको हम पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे इफ x की पावर
मान लो आपको गिवन है इफ y इज इक्वल टू x की पावर 2, क्या दे रखा है, y इज इक्वल टू x की पावर 2, देन फाइंड dy अपॉन dx, क्या निकालना है आपको, dy अपॉन dx। तो बच्चों हमें क्या करना होगा, यहाँ से हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से हमें पता है कि y इज इक्वल टू क्या है, एक्स स्क्वायर, तो इसको तो दे दो 1। अब आपको पता होना चाहिए कि y कैसा वेरिएबल है बच्चों, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट, डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। और x कैसा वेरिएबल है बच्चों, बोलते चलो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दो तरह के वेरिएबल हो गए। तो हम जो डिपेंडेंट है, जो इंडिपेंडेंट है, उसको क्या करें भाई, हम ऐसा लिख सकते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इक्वेशन 1 क्या है बच्चों, लेफ्ट हैंड साइड से लिखेंगे dy अपॉन dx इंटू वाई, डी अपॉन डी एक्स इंटू वाई। यहाँ से भी लिखेंगे d अपॉन डी एक्स, क्योंकि x यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, x की पावर कितना हो जाएगा 2। यहाँ से लिखेंगे बच्चों हम d अपॉन डी एक्स, तो dy अपॉन डी एक्स हो जाएगा। यहाँ से क्या करना है बच्चों, अब हमें लगाना है पावर रूल। तो देखो x की पावर n था, तो x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ध्यान दो, x की पावर n का n की जगह इस बार क्या है 2, तो आपको 2 को क्या लिखना है बच्चों, ध्यान देना, x 2 है तो 2 को तो लिख देना है बच्चों आगे, ठीक। फिर क्या करना है आपको, x की पावर 2 माइनस कर 1 कर देना है। क्लियर है बच्चों। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप लिख सकते हो dy अपॉन डी एक्स। यहाँ से क्या लिखोगे 2 माइनस 1 कितना होता है 1। ये आपका फाइनल आंसर। इसको आप चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो, dy अपॉन डी एक्स बराबर 2x। क्या बात क्लियर है बच्चों, क्लियर है बच्चों, सभी बच्चों को बात। तो ये हो गया अपना एग्जाम्पल नंबर 1। क्लियर बच्चों। तो इसके बाद बात करते हैं, नोट कर लें इसको, स्क्रीन को पॉज करके आगे मैं बताते चलता हूँ। रफ कर दूँ, चलिए रफ कर देता हूँ। चलिए देखिए बच्चों, आगे बात करते हैं। आगे जो हमारा आता है बच्चों, इसी में और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। अगर मैं आपको बोलता बच्चों इफ़ y बराबर, ऐसा बोल दूँ, y बराबर x की पावर 5 फाइंड dy अपॉन डी एक्स, क्या निकालना है, dy अपॉन डी एक्स। ध्यान देना, तो क्या लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे बच्चों, हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या, ध्यान देना, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, बिल्कुल ध्यान देना। सबसे पहले तो लिखना है हमें y और x की पावर 5। अब आपको पता है y इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। y इज़ अ डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x इज़ अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उस चीज़ के हम को डिफरेंशिएट करें, तो डिफरेंशिएट क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट क्या लिखेंगे बच्चों, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में करना है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ से क्या लिखेंगे हम, dy अपॉन डी एक्स। क्या लिखेंगे, dy अपॉन डी एक्स। अब तुम्हें याद होगा x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, d अपॉन डी एक्स। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n को लाओ आगे, x की पावर n माइनस 1। तो क्या करना है, d अपॉन डी एक्स। तो लिखना तो आपको ऐसे ही है, d अपॉन डी एक्स की पावर 5। अब क्या करना है, यहाँ से आपको लिखना है dy अपॉन डी एक्स, है ना। और यहाँ से क्या लिखोगे, x की पावर 5। अब देखो 5, x की पावर n आगे आया तो यहाँ से आ जाएगा 5 आगे, और यहाँ से x की पावर 5 माइनस 1 दैट इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5 की पावर 5 इंटू एक्स की पावर 4 दैट इज आंसर। समझ में आया बच्चों, क्या बात समझ में आई बच्चों। तो ये अपने पास ये आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 मैंने आपको बोला इफ, ध्यान देना, इफ y इज इक्वल टू ऐसा ले लूँ तो अंडर रूट एक्स फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स, ध्यान देना, फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। तो क्या लिख सकते हैं, अब ध्यान देना बच्चों, हम पहले तो लिखेंगे y, अब y अंडर रूट एक्स, तो बताइए x कैसा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, y कैसा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो हम क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं भाई, इसको ऐसा भी तो लिख सकते हो आप, y को ऐसा भी तो लिख सकते हो, x की पावर अंडर रूट का मतलब क्या होता है बच्चों 1/2। तो हम क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू किसके, x के, क्योंकि x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो यहाँ से क्या लिखेंगे बच्चों, d अपॉन क्या लिखेंगे dx y, यहाँ से क्या लिखेंगे d अपॉन dx इंटू एक्स की पावर कितनी बच्चों 1/2, कितनी 1/2, कितनी बच्चों 1/2। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं हम, ध्यान देना, यहाँ से तो आएगा dy अपॉन dx, कितना आएगा dy अपॉन dx, और यहाँ से क्या लिखेंगे, देखिए x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या था बच्चों, देखते चलिए, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, x की पावर n का डिफरेंशिएशन हम लिख सकते हैं d अपॉन भाई सॉरी, यहाँ से क्या लिख सकते हैं n, ये 1/2 क्या है n, तो n तो आएगा आगे, और x की पावर 1/2 माइनस कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं dy अपॉन dx बराबर 1/2 x की पावर माइनस 1/2। तो यहाँ से जो फाइनल आंसर निकल के आएगा बच्चों वो क्या आएगा, dy अपॉन dx बराबर माइनस यानी कि 1/2 x की पावर 1/2। अब माइनस 1/2 को क्या बच्चों हम नीचे ले जा सकते हैं, तो आप बच्चों को पता होगा कि इस माइनस पावर, जो ये माइनस की पावर है, इसको अगर नीचे ले जाएंगे तो माइनस की पावर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्लस में। होता है ना ऐसा कि अगर मैं आपको बोलूँ 10 की पावर 1 है, तो इसको अगर मैं ऐसा लिखना चाहूँ तो ऐसा भी लिख सकता हूँ 10 की पावर -1, तो 10 की पावर -1 को उल्टा लिखना हो तो 10 की पावर +1 भी लिख सकता हूँ। जैसे इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, 1 अपॉन 10 की पावर -2 को क्या लिख सकता हूँ, 10 अपॉन 2 की पावर 10 अपॉन 10 की पावर +2, या नीचे तो -2 थी, डिनोमिनेटर में तो -2 थी और न्यूमरेटर में कितनी आ गई +2। क्या बात क्लियर है। तो ये ऊपर तो माइनस में थी, नीचे जाके क्या हो जाएगी प्लस में। तो आगे चल के मैं क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/2 अंडर रूट एक्स। क्या बात समझ में आ रही है बच्चों, चलो।